हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए एक और आपको राजस्थान की गौरव गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस वीर गाथा का संबंध एक त्योहार से है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं और हमारे लोक त्योहार, हमारी लोक संस्कृति की हमको याद दिलाते हैं और प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ी होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे राजस्थान का जाना माना त्योहार, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। और उस दिन जब ये त्योहार मनाया जाता है तब विदेशी सैलानी इस दृश्य देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये त्योहार होता है गणगौर का त्योहार, गणगौर, और जिसके बारे में गीत लिखा गया खेलन दो गिणगौर। जो शानदार गाना ये गिणगौर पे ही हमारी सुहासनियाँ होती है, कन्याएं होती है, वो गाती है और इस त्योहार को मनाती है। इसी दौरान एक और गीत गाया जाता है, सुहासन बारे आव गुड़लो घूमेला जी घूमेला। लेकिन दोस्तों ये जो घड़ा होता है जिस पर छेद किया हुआ होता है, जो कन्या सिर पे लेकर के उस दिन चलती है, पर इसके पीछे का इतिहास है, एक अलग प्रकार का इतिहास है जो हमें गौरवान्वित महसूस भी करवाता है। और साथ ही साथ पूरी जानकारी के अभाव में हम किस रूप में किसको पूजना चाहिए था, किसका यश गान होना चाहिए था और किसका हो रहा है। तो दोस्तों आप जुड़े रहे, पूरा वीडियो में आपको पूरी घटना बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर को बसाने वाले सूरवीर पराक्रमी योद्धा राव जोधा को कौन नहीं जानता। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। ये मेहरानगढ़ जो खड़ा है आप देख रहे हैं, इस मेहरानगढ़ की नींव की स्थापना माता करणी जी के हाथों से की और इस किले का निर्माण सबसे पहले करवाने वाले राव जोधा थे, जिन्होंने जोधपुर बसाया। जोधा जी के पुत्र थे सातल देव, जो बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा थे। इनकी माता का नाम हाथी जसमदे था और इनकी शादी फूल कंवर पटियाणी से हुई थी, जो बहुत ही वीरांगना नारी थी। उन्होंने मात्र 3 साल तक शासन किया। जी हाँ, 1489 से लगा करके और 1492 ईस्वी तक। लेकिन बहुत ही पराक्रमी सूरवीर और योद्धा थे और उनके छोटे से शासनकाल में एक बहुत बड़ी घटना घटी। दोस्तों उनके भाई थे बर सिंह और दूधा जी। उन दोनों भाइयों को उन्होंने मेड़ता का शासक नियुक्त किया और वो मेड़ता चले गए। वहां से उन्होंने सांबर पर हमला किया और सांबर को लूट लिया। उस समय अजमेर का सूबेदार था मुल्ले खां और उसका सेनापति था गुडल खां। अब जब ये समाचार मुल्ले खां को पता लगा कि सांबर को लूट लिया है और बर सिंह और दूधा जी ने अधिकार कर लिया है, तो बदला लेने के लिए और फौज लेकर के और लड़ने के लिए वो आ गया। और जिस स्थान पर वो पहुंचा वो था पीपाड़। जी हाँ दोस्तों, जाना माना नागौर का, आप जानते हैं नागौर के पास में पीपाड़ है, वहां पर पहुंचा और पीपाड़ के अंदर उस दिन गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा था। ये बात है 1492 ईस्वी की। तो दोस्तों वहां पर वो पहुंच गया और वहां जब गया तो उस दिन गांव के अंदर ढोल गाजे बाजे के साथ में इस गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा था। अब गुडले खां और कुछ लोग वहां से होते हुए जा रहे थे, तो जो हमारी कन्याएं थी, सुहासनियां थी, वो गणगौर के दिन आप सबको पता ही है, नए वस्त्र धारण करती है, श्रृंगार करती है और उमा जी की अर्थात पार्वती जी की पूजा करती है। गौरी की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पत्नी। और उस दिन हर्षोल्लास के साथ में त्योहार मना रही सुहासनियां, जिनके रूप सौंदर्य को देख करके अभिभूत होकर के गुडले खां ने मुल्ले खां को ये संदेश भेजा और मुल्ले खां ने आदेश दिया। और मुल्ले खां के आदेश के अनुसार, चूंकि ये मुगल आक्रांता हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार करते थे। इतिहास में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जो हम सुन भी नहीं पाते, न पढ़ भी पाते। इतने अत्याचार इन दुष्टों ने किए। वो भी एक हमारे भारतीय इतिहास का काला समय था, जो कलंकित समय था, जिसके अंदर बहुत सारे इस प्रकार की घटनाएं हमें जानने को मिलती है। तो दोस्तों उन 140 जो संख्या में थी सुहासनियां, कन्याओं को घेर लिया और घेर करके और उनको जबरदस्ती बंदी बना लिया। बंदी बनाया तो पीपाड़ के लोगों में ये समाचार मिला तो हाहाकार मच गया। लेकिन अब इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करके उनको छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो जब प्रजा संकट में होती है तो राजा उसकी मदद करता है और राजा का फर्ज होता है प्रजा की रक्षा करना। और जब राजा सातल देव जैसे वीर पराक्रमी योद्धा चरित्रवान व्यक्ति हो और उन तक ये समाचार पहुंचे तो भला वो कैसे चुप रह सकते हैं। वही हुआ, जैसे समाचार सातल देव तक पहुंचा तो सातल देव ने आव देखा ना ताव उसी समय अपने सिपाहियों को, सेनापति क्षत्रियों को इकट्ठा किया और वहां पर कुछ करने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि संध्या का समय महाराज, अब जाना ठीक नहीं है, हमारी विजय नहीं हो पाएगी, हमें सुबह निकलना चाहिए। लेकिन सातल देव ने उस समय उनकी बाहें फड़क रही थी सूरवीरता से, और फड़केगी क्यों नहीं जब ऐसी घटनाएं सामने सुनी हो
तो एक एक पल भी बड़ा कीमती होता है। कहते हैं ना कि एक एक पल बड़ा कीमती, खाली वक्त ना बीताओ और बीता वक्त लौट कर नहीं आता, तुम चाहे लाख घोड़े दौड़ाओ। जी हाँ दोस्तों, उसी समय सातल देव ने कहा कि जो कमजोर है, जिनके रगों में क्षत्रिय खून नहीं बहता है, जो कायर है वो नहीं आए, लेकिन जिनको पूर्वीर पराक्रम है वो मेरे साथ में चले। रात हो के दिन, अब इस समय देखने का वक्त नहीं है, यदि रात चली गई तो बहुत कुछ हो सकता है उन स्वासनियों के साथ में। तो दोस्तों उसी समय वहां से उन्होंने प्रस्थान किया कुछ सिपाहियों के साथ में, और गोसाना करके गांव है पिपाड़ के पास में, वहां पर जाकर के और सेना के सामने आकर के भिड़ गए। जैसे ही गुड़ले खां को राव सातल देव और उनकी सेना को देखा तो गुड़ले खां का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया, क्योंकि वो जानता था सातल देव बहुत ही सूरवीर पराक्रमी योद्धा है और उनसे पार पाना इनके बस की बात नहीं है। वहां पर घमासान लड़ाई हुई, आमने सामने, घोड़ों से घोड़े लड़े, तलवारों से तलवारें बजने लगी, बिजली की तरह तलवारें चमकने लगी। और उस घमासान के अंदर सातल देव भयंकर क्रोधित थे, सातवें आसमान पर उनका क्रोध था, और सामने जो आ रहा था वो धड़ाधड़ काटे जा रहे थे। गुड़ले खां ने देखा कि अब तो बचना मुश्किल है, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सातल देव ने गुड़ले खां के सामने जाके उन्होंने वार किया, लेकिन गुड़ले खां ने पूरा बख्तर पहना हुआ था। सातल देव ने तुरंत समझ लिया कि गर्दन और धड़ के बीच का हिस्सा है, वहां पर खाली जगह, तो उन्होंने एक ही तलवार के वार से गुड़ले खां का सर है वो धड़ से अलग कर दिया और घोड़े सहित उसको गिरा करके मार दिया। ये दृश्य देख करके जब गुड़ले खां अपनी सेना से बचे हुए सिपाहियों को साथ में लेकर के भागना है उचित समझा। दोस्तों 140 सुहासनियों को, कन्याओं को सातल देव ने उनके कैद से मुक्त किया और सुहासनियां बड़ी खुश हुई। लेकिन सातल देव ने गुड़ले खां का कटा हुआ सर लिया, उस सर को भाले से बींद डाला और एक मोटा सा मटका मंगवाया, उस मटके के अंदर रख करके और सुहासनियों को कहा कि इसको ले जाओ और गांव के चौटे पर रख देना, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी बहन बेटियों के सामने देखने वाले की क्या हालत होती है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से इस युद्ध के अंदर सातल देव जी भी घायल हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे पराक्रमी योद्धा 1492 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सुहासिनी उस मटके को लेकर के वहां पिपाड़ में गई और चारों ओर खूब हर्षोल्लास के साथ में गांव के लोगों ने, कन्याओं ने चारों ओर नृत्य किया और उस गुड़ले को, मटके को ले जाकर के ऊपर और गली गली में घूम करके ये संदेश दिया कि जिसने हमारे साथ में दुराचार करने की कोशिश की थी, जिसने हमको बंदी बनाया था, उसका सर इस मटके के अंदर है। और मटके के छेद करके पूरे गली मोहल्ले में सब जगह घुमाया और लड़कियों ने फिर उस समय गाना गाया, सुहासन बारे आव गुड़लो घूमेला जी घूमेला, शेरणी जायो पूत गुड़लो घूमेला जी घूमेला। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य इस बात का है कि इसके बाद में पूजा जाना चाहिए था सातल देव जी को, जिनकी बदौलत इतनी 140 कन्याओं की इज्जत बच गई, वरना इज्जत तार तार हो सकती थी। परंतु उस लकीर के फकीर बनकर के आज हम गणगौर के दिन इसी प्रकार के गीत, ये गुड़ले खा के गीत गा रहे हैं और उस गीत का इतिहास भी बहुत से को पता भी नहीं है और गाते भी हैं और आज भी मटके में छेद करके घड़े को प्रतीक के रूप में रखते हैं। तो दोस्तों इतिहास में अनेक ऐसे किस्से कहानियां भरे पड़े हैं जिसको जानकारी के अभाव में हमने और रूप में ले लिया, जिनके प्रति जिनका आदर होना चाहिए था उनका आदर नहीं करके उन लोगों का आदर कर रहे हैं जो अनादर क्या, जिनके नाम लेने लायक नहीं थे। तो दोस्तों आशा है गणगौर की अब की बार जब पूजा होगी तो आपके घरों में भी आपकी बहन बेटियां कन्याएं हैं उनको भी आप ये संदेश दें कि कम से कम सातल देव जी को उस दिन याद करें। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अब तक मेरे चैनल सुर तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे एक और ऐतिहासिक घटना के साथ में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।